अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट याहिया अहमद और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो है हाउ टू क्रिएट अ वाइज बैंक अकाउंट इन यूके। तो इसमें बात ये आ जाती है कि अगर हम टिकटॉक सेलर सेंटर के अकाउंट क्रिएशन के बारे में बात करें तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एलटीडी कंपनी रिक्वायर्ड है, वाइज बैंक रिक्वायर्ड है, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो मैं उसी रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोस बना के अपडेट दे रहा हूँ कि एलटीडी कंपनी किस तरह आपने क्रिएट करनी है। एलटीडी कंपनी अगर आपकी क्रिएट हो जाती है उसके बाद आपने अपना बैंक अकाउंट यूके में किस तरह क्रिएट करना है। तो आज मैं आपके लिए सिंपली बैंक अकाउंट के रिलेटेड लेके आया हूँ कि बैंक अकाउंट आपने किस तरह क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा कि आपने किस तरह स्टार्ट करना है, किस तरह आपने उसमें डेटा अपना पुट करना है और पुट करने के बाद आपने अपना बैंक अकाउंट क्रिएट करना है। जो बैंक है वो आपको पता है कि ईबे में भी आपको अगर आप काम करते हैं, अमेज़ोन में भी अगर आप काम करते हैं, यूके, यूएसए किसी भी कंट्री में, तो आपको उसी कंट्री का बैंक ज़रूर बनाना पड़ता है पहले। अगर आपके पास बैंक नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, अपनी पेमेंट्स को विड्रा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अमेज़ोन पे भी अगर आप काम करते हैं तो सिंपल, अगर आपने अमेज़ोन के अकाउंट्स के साथ अगर बैंक अकाउंट अटैच करना है तो आप पाकिस्तान का नहीं कर सकते, आपको यूके का बैंक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। टिकटॉक में भी सेम यही प्रोसेस है कि अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया है तो उस अकाउंट के साथ आपने उस कंट्री का बैंक अटैच करना है। तो आज बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ, तो आपको बताते हैं कि किस तरह वाइज बैंक अकाउंट क्रिएट करना है। मैं आपको मेल एक दफ़ा ओपन करके बता देता हूँ कि किस तरह जो हमने पिछली वीडियो में एलटीडी कंपनी क्रिएट की थी वो हमारी हो गई है या नहीं। तो मेल पे क्या है कि सिंपली हमें मेल भी आ गई है और ये सर्टिफिकेट भी हमें मिल गया है कि ये हमारी कंपनी है, क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, क्रिएट होने के बाद उन्होंने अपना सर्टिफिकेट भी हमें दे दिया है। ये देखें, सारी मैं आपको मेल शो करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, वाइज को हम सर्च करेंगे, वाइज अकाउंट क्रिएट गूगल के ऊपर। तो सिंपली जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने लिंक्स आ जाते हैं। तो हमने क्या करना है, क्रिएट योर वाइज अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने आ जाता है क्रिएट योर वाइज अकाउंट में कहता है कि सबसे पहले आपने अपनी मेल यूज़ करनी है। तो मेल हम वही यूज़ करेंगे जो हमने पहले अपनी एलटीडी पे यूज़ की है, सेम हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास आगे दो ऑप्शन आ जाते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट वुड यू लाइक टू ओपन टुडे, कि आप कौन सा अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं। तो मैं बिज़नेस पे क्लिक करूँगा तो सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है कि योर कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान नहीं बल्कि मैं अगर यूके में कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं यूनाइटेड किंगडम लिखूँगा। यूनाइटेड किंगडम मैं सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करूँगा। ज़ाहिर बात है मैं यूके में काम कर रहा हूँ तो वही मैं कंट्री सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे आ जाता है वो मांग रहा है आपसे वेरीफाई योर मोबाइल फ़ोन नंबर विद अ कोड। तो मोबाइल फ़ोन नंबर भी मैं वही ऐड करूँगा जो मैंने वाइकी से परचेज़ किया था। यहाँ पे मैं अपना नंबर ऐड कर देता हूँ। तो आप भी वाइकी से परचेज़ कर सकते हैं अपना नंबर, या आप नंबर वही यूज़ करें जो कि आपने एलटीडी में यूज़ किया है। इसमें ये नहीं है कि आप कोई नया नंबर परचेज़ करें। अब यहाँ पे आपके पास एक ओटीपी आएगा आपके वाइकी ऐप पे, तो मैं यहाँ पे ओटीपी ऐड कर देता हूँ। तो ये मुझे ओटीपी रिसीव हुआ है, तो मैं ओटीपी पुट करने के बाद सबमिट करता हूँ। अब यहाँ पे कह रहा है कि अपने आपने वॉइस को सिक्योर करने के लिए पासवर्ड बनाएं कि आप क्या पासवर्ड रखना चाहते हैं। जब आप लॉगिन करें तो आप एक पासवर्ड रखें। तो मैं यहाँ पे अपना एक पासवर्ड रखता हूँ सिक्योर। रखने के बाद कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ उसको अपने पास कि अगर इन फ्यूचर मैं बनाता हूँ तो लॉगिन करता हूँ तो पासवर्ड मुझे ऑटो यहाँ पे फिट हो। अब कह रहा है लेट्स सेट अप योर वॉइस बिजनेस अकाउंट। तो कहता है कि 20 मिनट्स हैं लगेंगे आपके। ठीक है, आपके आईडी की पिक्चर चाहिए होगी और टोटल आपको अमाउंट जो चाहिए होगी 45 पाउंड। अब सबसे पहले जो आपने कंपनी क्रिएट की है, कंपनी हमारी रजिस्टर्ड हुई है, तो हमने क्या करना है, पहले वहाँ पे चेक करना है, कंपनी का नेम यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपनी आ जाएगी। अब सिंपल है, हम अपनी कंपनी का नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नंबर पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे डेटा आ जाएगा। नेम लिखेंगे तो नेम भी आ जाएगा। देखिए अब मैंने नंबर लिखा है तो नीचे मेरी कंपनी आ गई है। तो मैंने कंपनी को सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू किया है तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये हमारी कंपनी है, इसका नेम ये है और ये इसका नंबर है और इस कंट्री में ये रजिस्टर्ड हुई है। तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम मुझसे पूछ रहा है कि कंफर्म कर ले एड्रेस कौन सा है। तो अगर हम कंपनी का नंबर डालते तो ऑटो पे ही एड्रेस पुट कर लेता है।
अब यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है कि आपने किस कैटेगरी में काम करना है, आपकी कंपनी जो है किस कैटेगरी में काम कर रही है। यहाँ पे हम कोई भी कैटेगरी चूज़ कर देते हैं, ठीक है, जो हमारे रिलेटेड है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और रिटेल, ई कॉमर्स, होलसेल और मैन्युफैक्चर, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ रही होती हैं। लेकिन हमारा काम सिंपल क्या है कि हमने रिटेलिंग करनी है या अपने सप्लायर से कांटेक्ट करना है। उनसे कांटेक्ट करने के बाद होम एंड गार्डन भी आप सब कैटेगरी में होम एंड गार्डन सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि आप किस वेबसाइट पे, ठीक है, अमेज़ोन, ईबे, किसी पे हम कहते हैं नहीं जी। और उसके बाद एक एप्लीकेशन है, अगर आप यहाँ पे एक नोट डाल देते हैं ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आप अपने पास इसको नोट कर लें। अगर आप ये एप्लीकेशन पेस्ट कर देते हैं तो ये होता है, इससे जल्दी आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या सिंपली मैंने उसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद नीचे कह रहा है कि आपके बिज़नेस में कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो फ़िलहाल स्टार्ट बना रहे हैं, फर्स्ट है, तो 2 to 10 एम्प्लॉयज़ हैं। हम सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद कह रहा है कि एक दफ़ा अपना एड्रेस कंफर्म कर लें। दोबारा अगेन वेरीफाई कर रहा है आपसे कि आप अपना एड्रेस रीड कर लें। मैं दोबारा अपने सर्टिफिकेट पे आके चेक करूँगा या अपनी कंपनी जो है वहाँ पे आके अपना जो एड्रेस है उसको वेरीफाई कर लूँगा कि क्या वही सेम एड्रेस है, कोई इसमें इशू तो नहीं है, कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो सिंपल वही सेम है, तो मैं क्या करूँगा, इसको रीड करने के बाद कंटिन्यू कर लूँगा। अब यहाँ पर हमारी पर्सनल डिटेल मांग रहा है। पर्सनल में मैं अपना जो जिसके नाम पे मैं बना रहा हूँ LTD है, सारी उसकी डिटेल डालूँगा। उसका फ़र्स्ट नेम, फुल नेम, ठीक है। तो उसका फ़र्स्ट नेम, फुल नेम के बाद नीचे क्या आ जाता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा और एड्रेस नीचे उसका पाकिस्तान का ऐड करने के बाद डन कर दूँगा। अब नेक्स्ट वो, ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि व्हाट कैन वी हेल्प योर बिज़नेस डू। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है कोई भी ऑप्शन, ठीक है, जो हम अपने बिज़नेस के रिलेटेड हमने बताना है कि हमारा बिज़नेस कर क्या रहा है, ठीक है। उसको यहाँ पे हमने प्रॉपर डिफ़ाइन करना है। तो स्पेंड विद बिज़नेस कार्ड्स भी कर दें और कोलिब्रेट विद माय टीम भी कर लें, रिसीव ओवरसीज पेमेंट्स भी कर लें, पे पीपल एंड इनवाइसेस ये भी कर लें, ठीक है। तो कलेक्ट ई कॉमर्स सेल्स, ये सारा आप सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर लें, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है कि आप यहाँ पे चूज़ करें किस किस कंट्री का आपको चाहिए बैंक। तो वहाँ पे हम UK US की कर लेते हैं, क्योंकि हम UK US में ही काम कर रहे हैं। तो उसके बाद हम यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि अपने वॉइस के बारे में बताएं कि किस रिलेटेड आप यूज़ कर रहे हैं इसको। तो हम कहेंगे रिसीविंग मनी फॉर सर्विसेज प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आगे आ जाएं। अब आपको से ये बिज़नेस डायरेक्टर जो है उसकी डिटेल्स पूछ रहा है, वो भी हमने रीड कर ली और कंटिन्यू। नेक्स्ट कह रहा है अगेन कंफर्म कर लें। तो मैं अगेन कंफर्म करने के बाद अगेन इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे कह रहा है कि आइडेंटिटी के लिए आप अपनी यहाँ पे पासपोर्ट जो है उसके डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स को यहाँ पे अपलोड कर दें। तो हमारे पास पासपोर्ट है, हम क्या करेंगे, ऊपर पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद, पासपोर्ट करने के बाद यहाँ पे अपने पासपोर्ट की पिक्चर्स अपलोड कर देंगे। करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। जैसे हम कंटिन्यू करते हैं तो अब कह रहा है हाउ विल योर बिज़नेस यूज़ वाइज। हम कहेंगे पेइंग सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयज़ पेइंग फॉर गुड्स, ओके। उसके बाद ट्रांसफरिंग मनी। तो ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम किस के लिए यूज़ करेंगे। तो हम सैलरीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को पे करने के लिए भी कर लेंगे, सप्लायर्स को पे करने के लिए हम करेंगे सिलेक्ट। उसके बाद रिसीव पेमेंट फ्रॉम क्लाइंट, ठीक है, कि क्लाइंट अगर कोई होता है हमारा तो वो हमें पेमेंट सेंड करता है, अगर यूके का होता है तो वो यूके में करेगा, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के बाद आप पूछ रहा है कि स्टार्ट में कितनी एक लिमिट होगी हमारे बैंक की। तो हम 0 to 500 पाउंड भी कर लें, 500 to 5000 भी कर लें, ठीक है। हम स्टार्ट में फ़िलहाल 500 तक की करेंगे, बेस्ट है। इसको कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद अब हमारे पास ऑप्शन आ जाता है पेमेंट का, कि अब जो हमारा मेन क्राइटेरिया था सारा डिटेल्स देने का वो ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या है कि सिंपल हमने इनको 45 पाउंड पे करने हैं। पे करने के बाद क्या है, हमारा जो वॉइस बैंक अकाउंट है वो बन जाएगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना कार्ड की डिटेल ऐड करूँगा। डिटेल ऐड करने के बाद क्या है, सिंपली इसको पे करूँगा। पे करने के बाद मुझे क्या होगा, बैंक अकाउंट का जो है मेरा वॉइस उसकी विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स के बाद रिस्पॉन्स मिल जाएगा। यहाँ पे हम पाकिस्तानी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना कार्ड ऐड करने के बाद क्या करता हूँ, सिंपल इसको सेव करने के बाद क्या करता हूँ, पे कर देता हूँ। अब ये थोड़ा टाइम ले रहा है प्रोसेस करने में, ठीक है।
ये क्या हो गया, मैं कह रहा हूँ कि इसको पे कर दें, ठीक है। अब पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड हो गई है, तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई है मेरी ऐप पे, ज़ाहिर बात है मैं वाइस के कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जैसे ही एक्सेप्ट किया इसको, तो ये देखिए आपके पास आ रहा है कि पेमेंट कंप्लीट। अब कह रहा है दैट्स ऑल वी नीड, ठीक है। तो हमारा जितना भी प्रोसेस था हमारा डन हो गया है। ये आपके सामने डैशबोर्ड आ गया है कि हमने जो बना रहे हैं अपनी एलटीडी के बाद एलटीडी की डिटेल्स पे वाइस बैंक अकाउंट, तो उसकी हमारे पास डिटेल आ रही है। तो पेमेंट जो है वो अभी पेंडिंग में प्रोसेस में है, और हमारी जो वाइस बैंक अकाउंट है वो भी अभी इन प्रोसेस है। कुछ देर के बाद 24 आवर्स या 48 आवर्स के बाद ये हमें रिस्पॉन्स कर देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, सिंपली हमें मिल जाएगा हमारा बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे एक दफ़ा मैं आपको चेक करवा देता हूँ मज़ीद। तो ये देखें कह रहा है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं अब चेकिंग पे लगे हुए हैं, तो जैसे ही वो चेकिंग के बाद ख़त्म होंगे तो हमारा अकाउंट क्या है, वेरीफाइड हो जाएगा। जी, तो ये था हमारा वाइस बैंक अकाउंट क्रिएट करने का स्टेप बाय स्टेप A to Z सारा वे मैंने आपको बताया कि किस तरह बैंक अकाउंट आपने क्रिएट करना है, उस पर किस तरह आपने अपनी कंपनी की डिटेल्स देनी है, किस तरह पेमेंट करनी है, और कार्ड आपने किस तरह ऑर्डर करना है अपना। तो इस वीडियो के रिलेटेड अगर कोई भी क्यूरी है तो हमारे नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। हमारी कस्टमर सर्विस विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स करेंगी। थैंक यू सो मच।